अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है ना, तो इसका मतलब यही है आप सर्बिया जाना चाहते हो या वहां से शेंगन निकलना चाहते हो। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा जी, मेरा पहला पॉइंट सुनते हुए जाना, उसको सुनने के बाद डिसाइड करना जी आपको सर्बिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम फालतू बात नहीं करेंगे, नमस्कार या सब्सक्राइब करो या ये यहाँ की बातें वहां की बातें। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे इसके अंदर। तो आपने ये चीज तो एजेंटों के मुंह से बहुत बार सुना होगा, जिस सर्बिया चले जाओ वैसे भी वो शेंगन के अंदर आने वाला है कुछ सालों के अंदर। अगर नहीं भी आया तो आप वहां से क्रोएशिया या इटली जैसी कंट्रीज के अंदर इजीली निकल जाओगे, और नहीं भी निकल पाए तो वैसे भी वो शेंगन में आ ही रहा है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट यही है जो सर्बिया शेंगन के अंदर कब आ रहा है। मतलब जो छोटे गांव के एजेंट्स बैठे हुए हैं ना, उन्होंने वहां के जो लेबर्स होते हैं उनको ये बोल के सर्बिया भेजा है जो अगले साल सर्बिया शेंगन के अंदर आने वाला है, तो आप वहां से बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर मूव कर सकते हो। एक चीज क्लियर समझ लो, सर्बिया अभी यूरोप का मेंबर तक नहीं है, शेंगन के अंदर आने की तो बात ही बहुत अलग तक है। एक्सपर्ट के मुताबिक जो सर्बिया है वो यूरोप के अंदर भी 2030 में जाके आएगा। 2030 में जाके आएगा, वो भी सिर्फ यूरोप का मेंबर बनेगा वो। उसके बाद शेंगन में पता नहीं वो कब आएगा कब नहीं आएगा। इसका मतलब सिर्फ यही है, चाहे आप इस साल जाओ चाहे आप अगले साल सर्बिया जाओ, आप एक नॉन शेंगन कंट्री में ही जा रहे हो। तो वहां से शेंगन कंट्री निकलना वो इलीगल प्रोसेस है। पिछले महीने की ही बात है, एक पंजाब का लड़का, एजेंट ने उसको सर्बिया भेजा ये बोल के कि मैं तेरे को बॉर्डर से शेंगन कंट्री के अंदर निकाल दूंगा। बट सर्बिया के जो बॉर्डर है वो काफी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। वो लड़का बॉर्डर पे पकड़ा गया, पुलिस ने उसको बहुत मारा, उसका पासपोर्ट तक छीन लिया और आज भी वो जेल के अंदर है। तो ऐसी गलती मत करना। अगर आप सर्बिया का प्लान कर रहे हो तो यही सोच के जाओ कि आप सिर्फ सर्बिया ही जा रहे हो। अगर आपको शेंगन जैसी कंट्रीज में निकलना है तो वहां पे 1 से 2 साल लीगली काम करना पड़ेगा, टीआरसी लेनी पड़ेगी और अच्छे तरीके से जाना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे दूसरे मुद्दे के ऊपर, जो है हमारा वर्क परमिट को लेकर और टीआरसी को लेकर, क्योंकि इसमें लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। एजेंट आपको लालच देगा कि मैं तेरे को 1 महीने के अंदर सर्बिया पहुंचा दूंगा या 1 महीने के अंदर तेरा परमिट निकाल दूंगा, पर ऐसा नहीं है। 2026 के रूल्स के हिसाब से अब परमिट आने में भी 3 महीने लग रहा है, और ये रियलिटी है। अगर आपको कोई बोल रहा है जो मैं महीने में कर दूंगा तो वो झूठ बोल रहा है। और जब आप सर्बिया पहुंच जाते हो तो उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है टीआरसी। पहले सर्बिया के अंदर टीआरसी मिलना थोड़ा आसान होता था, बट अब सर्बिया के जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। सर्बिया की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन कर रही है आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्योंकि कई सारे एजेंट हैं जो कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स बीच में लगा देते हैं, और जिनके भी फेक डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं उनको टीआरसी नहीं मिल पा रही है। और अगर आपके पास टीआरसी नहीं है तो आप वहाँ पे इलीगल कहलाए जाओगे, और सर्बिया गवर्नमेंट आपको वापस अपनी कंट्री डिपोर्ट कर देगी। अब जो हमारा नेक्स्ट मुद्दा है वो है हमारी सैलरी को लेकर और हमारे खाने पीने को लेकर। बहुत सारे एजेंट ये हैं, बंदों को ये बोल के भेजते हैं जब वहां पे आप जा रहे हो तो महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए कमाओगे, बट ये सरासर झूठ है। जो सर्बिया की बेसिक सैलरी है वो 450 यूरो से लेकर 600 यूरो तक ही मिलती है, इससे ऊपर नहीं मिलेगी आपको सैलरी। ये बेसिक सैलरी है वहाँ की, हमारे फॉरेनर वर्कर्स के हिसाब से। और इसमें से भी सिर्फ कंपनी आपको अकोमोडेशन देगी, खाने को नहीं देगी। अगर मंथली का हम खाने पीने का भी निकालें तो 100 से 150 यूरो, ना ना करते भी 100 यूरो तो लगेंगे ही लगेंगे। तो इन दी एंड अगर आपको घर पैसे भेजने भी हैं, आपका मोबाइल का रिचार्ज, इंटरनेट एंड थोड़ा मोटा घूमने का, अगर जेब में थोड़ा खर्चा रखने के बाद, तो 30 से 35 हजार इतना ही भेज सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं भेज पाओगे। अगला मुद्दा हमारा जो है वो है अकोमोडेशन को लेकर। एजेंट ये बोलता है जो सर्बिया यूरोप की कंट्री है, शेंगन की कंट्री है, तो वहाँ पे रहना आपका बड़ा इजी होएगा, बट ऐसा नहीं है। वहाँ की जो रियलिटी है वो एक रूम के अंदर 12 से लेकर 15-15 जने रह रहे हैं। और ठंड के मौसम में वहाँ पे माइनस में बर्फ पड़ रही होती है, माइनस में ठंड है। इतनी ज्यादा ठंड हो रही होती है कि पूरा रूह कांप जाती है वहाँ पे लोगों की। और कई कंपनीज ऐसी भी हैं जो हीटर तक प्रोवाइड नहीं करती हैं। तो आप खुद सोचो वहाँ पे लोगों का कैसे बुरा हाल हो रहा होता है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब भी आप जा रहे हो तो अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ो,